हेलो दोस्तों, यार मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 17 है। आज हम फिर टॉप 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर पहला दोस्तों, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठीक दोस्तों, जब ऊपर फलक पर 2 है तो नीचे कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया है 2 के, अगर ऊपर 2 है तो नीचे इसके क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये बताना, मतलब इसके 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इसके विपरीत वाला अंक कौन सा आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो इसके यहाँ पर जो है यहाँ वाला क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब भी पासा का क्वेश्चन आए, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें अक्षरों को, ये जो पासा दिया है सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद देखिए क्या कहा हो। अगर कहा है इसमें जब ऊपर का फलक पर 2 है, ठीक है, तब उसके अपोजिट पूछा। ठीक है, हमें 2 का अपोजिट बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 कहाँ पर है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब उसके हमें जो अदर 2 साइड दिए गए उसको देखना है। इसके दोनों पे क्या है, 6 और 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या दोस्तों, 6 और 3 किसी डाइस में दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी नहीं है, ना तो पहले में है 6 3, ना तो दूसरे में है 6 3, ना तो तीसरे में इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या, अगर ये चीज़ मिल जाता ना दोस्तों, अगर 6 और 3 अगर किसी ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर 6 और 3 होता, ठीक है, तब इसका अपोजिट 2 का अपोजिट 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, अब दूसरा रूल क्या है, अब देखिए क्या कोई ऑप्शन, मतलब किसी भी डाइस में एक तरह के नंबर फाइंड आउट हो रहे हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर 4 5 है, ठीक है, तो 4 5 और किसी में है, सॉरी 4 6, यहाँ पर 4 6 है, क्या किसी और 4 6 है, 4 6 इसमें नहीं, 4 6 इसमें नहीं, 4 6 इसमें नहीं। ठीक है, अब देखिए 4 5 कहीं पर है, ये वाला 4 5, तो 4 5 इसमें है, 4 5 इसमें। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब ये 4 5 2 है, ये कॉमन हो गया, और ये 4 5 कॉमन हो गया। ठीक है, इसका मतलब 6 का अपोजिट तो 1 हो जाएगा। बात समझिए, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए और किसी में कोई कॉमन लग रहा है, यहाँ तक तो समझ में आया ना, किसका, इसका अपोजिट कितना हो गया, 6 का अपोजिट 1 आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि ये इसका अपोजिट हमने खोज लिया। ठीक है, ये दोनों कॉमन थे और इसका अपोजिट इसलिए 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर और कोई कॉमन लग रहा है दोनों ऑप्शंस में, तो अगर आप देखेंगे 1 5 1 5, हाँ, और देखिए कॉमन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 5, यहाँ 1 5 है, और यहाँ पर 1 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1 5 है, 1 5, बस समझ में आ रही है, 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। बस समझ में आया, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। अब क्या बचा दोस्तों, अब 2 का हमें लाना है। अब बताइए एक पासा में कितनी गोटियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे 1 से 6 तक होती हैं। अब यहाँ पर बताइए 6 प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, तो हमें 2 का बताना, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, एक पासे में 6 ही तो गोटियाँ, 6 ही तो नंबर होते हैं। जैसे देखिए एक नंबर ये हो गया 1, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, मतलब समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी भाई हैं, ठीक है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी है, सॉरी ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है, बी किस प्रकार संबंधित है सी से। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद इसको हम
इसका क्या करें, डायग्राम बनाएं। ठीक है, अब देखिए डायग्राम इसका कैसे बनता है दोस्तों। देखिए जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई बड़ा रहेगा, मतलब आपके एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, जैसे पिता हो गए, माता हो गए, ठीक है, मामा हो गए, मामी हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए, बुआ हो गए, ठीक है, मौसी हो गए, तो ये सारे आपके एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इनसे बड़ा जैसे नाना हो गए, नानी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, ठीक है, तो इस तरह के जो जितने इनसे मतलब इनसे एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे तो इसको हम एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे एक पीढ़ी नीचे रहेंगे तो जैसे आपके आपके पुत्र या पुत्री, ठीक है, तो ये नीचे चली जाएगी, या आपके भाई का बेटा या बेटी, ये सब कितने नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह, और अगर इसका बेटा बेटी होगा तो इसके नीचे और चले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अगर देखिए कोई मेल होगा तो उसके लिए हम प्लस का सिंबल लेंगे, और जो फीमेल होगी उसके लिए हम माइनस का सिंबल लेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोई भी सिंबल नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई, तब तक हम कोई भी सिंबल नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए और बी भाई हैं। अब देखिए यहाँ पर जेंडर क्लियर होना है, ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, फिर क्या करें, सी और डी बहनें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई इसका रिलेशन इससे तो बन नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका इन दोनों से रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ए और बी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है अभी। अब आगे देखते हैं, ए का पुत्र टी का भाई। अब देखिए ए का पुत्र कोई है, हाँ जी, ए का पुत्र है। अब देखिए पुत्र कहा है, इसका मतलब प्लस, इसको हम इंगित करेंगे। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई। अब देखिए डी का ये भाई है। अब यहाँ पर देखिए इसका रिलेशन अब यहाँ देखिए बन रहा है। ठीक है, हमने इसको पा लिया, डी को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर क्या कहा है, सी और डी बहनें हैं। अब देखिए डी का तो ये भाई है, ठीक है, ये डी का तो ये भाई है और ये दोनों आपस में बहनें हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है बी किस प्रकार संबंधित है सी से, मतलब बी जो है सी का क्या लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो बताइए सी का बी क्या लगेगा। भाई अगर ये पिता है और पिता का भाई क्या लगेगा आपका, पिता का भाई चाचा ही तो लगेगा, और ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, अगर ये भाई हैं, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, और इसका ये भाई है। ठीक है, तो ये इनके पिता और पिता का ये भाई है। ठीक है, तो ये पिता का भाई क्या लगेगा आपका, चाचा ही तो लगेगा, तो इसलिए सी का ये क्या लगेगा, भी चाचा लगेगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टेनिस दिया है, फिर बैडमिंटन दिया है, ठीक है, और ये कबड्डी दिया गया है। ठीक है, ये सारे जो ये फिगर में ये वाला जो है, ये वाला किसका है, ये पूरा टेनिस का है। ठीक है, और जो है ये वाला किसका है, बैडमिंटन का। ठीक है, और ये वाला किसका है, ये वाला देख रहे हैं, ये किसका है, कबड्डी का। ये बात इतना क्लियर हुई। अब इसमें कहा क्या है दोस्तों, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। देखिए दोस्तों, जब कबड्डी कहा तो ये पूरा सर्कल कबड्डी वाला ही तो है। ठीक है, तो इसलिए इसका पूरा क्या हो जाएगा, अब इसको हम पूरा जोड़ लेंगे इसमें। यहाँ पर क्या है, 10, 18, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30, 40 और 8, 48 का, तो ऑप्शन 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए और ये, ठीक है दोस्तों, अब इसमें विषम ज्ञात करना है। विषम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर है 9, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 33 है। अब इन सारे अंकों में हमें देख के बताना है इसमें से कौन सा विषम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये आपको कैसे विषम इसमें प्राप्त करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18, यहाँ 27, यहाँ 33 है। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इसको या तो प्लस माइनस गुणा भाग कुछ कैसे करके देखिए, क्या दोनों कुछ ना कुछ करके ये किस तरह से समान या विषम कुछ हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये 9 है। ठीक है, अगर हम इनको दोनों जोड़ देंगे तो ये भी 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर ये 2 और 7 है, इसको अगर जोड़ देंगे ये भी 9 प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या 9 प्राप्त होगा,
तो आप कहेंगे नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये विषम है। बात समझ में आई? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। शब्द क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन क्या लिखा है? NOITACUD। ठीक है, फिर इसका दिया है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का हमें फाइंड आउट करके बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वर्ड दिया गया उसी का कुछ ना कुछ करके ये लिखा गया। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार हमें इसका भी लेकर आना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना दोस्तों कोडिंग का, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए लेटर को कि कैसे लिखा गया है और इसका क्या किया गया है इसमें। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, इसको क्या किया गया है, इसको पूरा पूरा पलट दिया गया है। जैसे देखिए, ये पहला वाला लेटर ये लास्ट में लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद वाला इधर लिखा है, फिर उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे पूरा देख रहे हैं, सी, फिर ए, फिर टी, ठीक है, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। ठीक है, तो मतलब क्या किया, इसको पूरा इधर से उधर पलट दिया। ठीक है, इसको क्या किया है, जैसे ये इधर से लिखा था उसको ये इधर से पूरा लिख दिया। बात समझ में? इसको पूरा पलट दिया है। तो हम उसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर आई एन इधर है तो इधर जाके आई हो जाएगा। ठीक है, फिर एन हो जाएगा। बात समझ में? टी है तो यहाँ पर फिर टी हो जाएगा, फिर ई है तो यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर डबल एल है तो यहाँ पर डबल एल हो जाएगा, फिर आई है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ जी है तो यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड क्या बनेगा? ECNE। अब देखिए ECNE किसी में है, ECEN इसमें दिया है तो इसलिए ये नहीं सही होगा। ECNG यहाँ पर इसलिए ये भी नहीं सही होगा। ECNE इसमें भी, ECNE इसमें भी। ठीक है, ECNEG यहाँ तक तो सही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, ECNEG आई इसमें भी, आई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, EGENC E। अब देखिए यहाँ पर टी आ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए ETNI यहाँ पर दिया है ना, ETNI, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या था, इसको जैसे इधर से लिखा था ना, तो इसमें क्या, इसका क्या करेंगे, इधर से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका अपोजिट मतलब पूरा उलट दे रहा है। जैसे इसका इधर से लिखा था एजुकेशन, अगर आप इधर से देखेंगे एजुकेशन देखें, तो इसी प्रकार हमें इसको पलट के लिख देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।